तूफानी बारिश और एक औरत हाथों में शॉपिंग बैग लिए घर लौट रही है। उसकी नजर पड़ती है मिसिंग गर्ल के पोस्टर पर। वो मुस्कुराती है और बड़ी बेरहमी से उस लड़की के चेहरे को फाड़ देती है। लेकिन किस्मत के खेल देखो, अगले ही पल उसके मुंह से खून की उल्टी फूट पड़ती है। वो सड़क पर गिरती है और बारिश का पानी उसके जिस्म को धीरे धीरे बहा ले जाता है। दूर कहीं उसके बच्चे घर में उसकी राह देख रहे थे, लेकिन दरवाजा उनकी मां ने नहीं, पुलिस ने खटखटाया। खबर थी, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं है। पिता का आदेश। घर का मुखिया द जुआंग वो अपनी बड़ी बेटी को देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, अब तेरी मां की जगह तू ही इस घर की जिम्मेदारी उठाएगी। बेटी की आंखें कांपती हैं, क्योंकि वो जानती है ये कोई साधारण परिवार नहीं है, ये एक कैनिबल फैमिली है। यहां खाना सिर्फ इंसानों का मांस है। बेटियां समझ चुकी थीं कि यह रास्ता खत्म की तरफ ले जाता है। मां की मौत भी इसी बीमार भूख का नतीजा थी। पहला शिकार। बाहर तूफान तेज होता है। सड़क पर एक पेड़ गिर जाता है। दजुआंग शिकार की गंध सूंघ लेता है। वो क्रोबर लेकर निकलता है और सड़क पर फंसी एक अकेली औरत की कार तक पहुंचता है। उसका अंजाम, वो रात उसका शरीर खाने की मेज पर सज चुका था। अगले दिन पुलिस को रिपोर्ट मिलती है, हमारी बेटी कल से गायब है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, वो बेटी अब किसी की प्लेट में परोसी जा चुकी है। फोरेंसिक का दर्द। इसी बीच फोरेंसिक एक्सपर्ट दाशान की बेटी भी गायब हो चुकी थी। उसे अपने पेशे से पता था उसकी बेटी शायद अब जिंदा नहीं। एक दिन उसका कुत्ता नदी से एक इंसानी हड्डी निकाल लाता है। वो पुलिस को दिखाता है, मगर पुलिस इसे मजाक में टाल देती है। बेसमेंट का डरावना सच। रात के सन्नाटे में सबसे छोटा बेटा बेसमेंट में चला जाता है। वहां एक दरवाजे के नीचे से झांकता है और अचानक एक औरत का हाथ बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ता है। वो चीखते हुए भागता है, लेकिन तभी उसका पिता उसे पकड़ता है और ठंडी सांस में कहता है, यहां फिर मत आना, ये तुम्हारी खेलने की जगह नहीं है। ओल्ड क्रश। इसी दौरान बड़ी बेटी का पुराना क्लासमेट आका यांग घर लौट आया था। उसने कहा, मैं तुझे हमेशा से चाहता था, अब चल डिनर करते हैं, फिल्म देखते हैं। बेटी चाहती थी, मगर जानती थी उसका बाप इजाजत नहीं देगा। बेसमेंट में कैदी। अगली रात दोनों बहनें हिम्मत करती हैं, बेसमेंट का ताला खोलती हैं और सामने देखती हैं एक औरत जंजीरों में जकड़ी हुई। वो औरत कोई और नहीं, फोरेंसिक एक्सपर्ट द शान की बेटी थी। पिता चाहता था कि बेटियां खुद उसे मारें और उसका मांस खाएं। बड़ी बेटी हथौड़ा उठाती है और औरत की डरी हुई आंखों में देखकर भी उसका सिर कुचल देती है। कैनिबल डिनर। घर में तैयारी होती है एक विशेष डिनर की। प्लेट में इंसानी मांस सजा है और परिवार मुस्कुराकर खाता है। प्यार का कत्ल। बड़ी बेटी अपने क्लासमेट आकियांग से मिलने जाती है। दोनों का रोमांटिक पल शुरू ही होता है कि अचानक उसके पिता द जुआंग आता है और लड़के के सिर में तलवार घोंप देता है। खून का फव्वारा निकलता है। वो बेटी से कहता है, प्यार, ये सब बात की बातें हैं। अभी तेरा काम है अपने भाई बहनों को संभालना। ट्रूथ फर्स्ट। ब्लड। फोरेंसिक एक्सपर्ट दशान अब सब समझ चुका था। वो घर में घुसता है और चिल्लाकर पूछता है, मेरी बेटी कहां है? हाय। दाजुआंग मुस्कुराता है। लड़ाई होती है, गोली चलती है, खून बहता है, अंतिम विद्रोह। आखिरकार दोनों बहनें फट पड़ती हैं। उनका गुस्सा, उनकी नफरत सब बाहर निकल आता है। वो अपने ही बाप की गर्दन में दांत गड़ा देती है, चीर फाड़ कर उसे उसी की तरह नोच नोच कर खा जाती है। फाइनल सीन। फिल्म का आखिरी शॉट। दोनों बहनें अपने छोटे भाई को लेकर कार में बैठती हैं। बारिश अभी भी हो रही है।